अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हुज़्न इज़ा शि'ता सहला। हम पढ़ रहे हैं मद्दात की बहस, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, पिछला साया देखते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मद की दो किस्में हैं, एक है मद असली जिसका दूसरा नाम है मद तबई, और मद की दूसरी किस्म है मद फ़रई। और मद फ़रई की 4 किस्में बनती हैं, ठीक है। पहली किस्म है मद मुत्तसिल जिसको मद वाजिब भी कहते हैं, दूसरी किस्म है मद मुनफसिल जिसका एक और नाम मद जायज़ भी है, और तीसरी किस्म मद आरिज़ जिसकी 2 किस्में हैं, मद आरिज़ वक्फ़ी और मद आरिज़ लीन। ये कुल सारे असबाक़ हमने पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमको पढ़ना है मद फ़रई की आखिरी किस्म मद लाजिम के बारे में, ठीक है। तो मद लाजिम जो है यह कुरान मजीद में 2 तरह से आती हैं। कलिमात कुरानिया में भी मद लाजिम आती हैं। कलिमात कुरानिया यानी कि कुरान के आम अल्फाज, उसके अलावा जो हुरूफ मुक़त्तआत कुरान मजीद में मौजूद हैं, जो किसी सूरत के शुरू में पाए जाते हैं, जिनको हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, जिनका माना व मफ़हूम अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं मालूम, तो ये हुरूफ मुक़त्तआत जो होते हैं उनमें भी मद लाजिम आती हैं। और उनके अलावा जो कुरान मजीद की कलिमात है, जो कुरान मजीद की दीगर अल्फाज है, उनमें भी मद लाजिम आती हैं। इसीलिए इनको अलग अलग तरीक़े से बयान किया गया है कि मद लाजिम हुरूफ मुक़त्तआत में भी होती हैं और आम कलिमात कुरानिया में भी पाई जाती हैं। अब जो कलिमात कुरानिया में मद लाजिम होती हैं उसकी 2 किस्में होगी, एक मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ और दूसरी मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल, ठीक है। कलिमात कुरानिया में मद लाजिम जो आती हैं उसको 2 किस्मों में बयान किया जाता है, मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ और मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल। तो जो पहली किस्म है वो है मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़। इसको जो है आज हमको पढ़ना है। इसकी तारीफ़ सबसे पहले कि कलमा कुरानी में हर्फ मद्दा के बाद सुकून लाज़मी हो तो यहाँ पर होगा मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़। हर्फ मद्दा यानी कि वही अलिफ से पहले ज़बर है, या साकिन से पहले ज़ेर है, या वाव साकिन से पहले पेश है, या फिर हुरूफ मद्दा की जो कायम मकाम है मद हुक्मी, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, उनके बाद जब सुकून लाज़मी आती हैं, सुकून लाज़मी यानी सुकून असली, सुकून आर्जी नहीं, ऐसी सुकून ऐसी जज़म जो पहले से हो, जो बाद में ना दी गई हो। तो जब ये आती है हुरूफ मद्दा में से किसी एक हर्फ के बाद या मद हुक्मी में से किसी एक मद के बाद, तो वहाँ पर होगा मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़। और जो मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ की जो मक़दार है वो है तूल, यानी इसको लंबा करके पढ़ना है, 6 हरकात यानी कि 3 अलिफ के बराबर, ठीक है। इसमें कोई 1 से 2 जो है मक़दार नहीं है, बल्कि एक ही है, और इतना ही हमको लंबा करना है, 3 अलिफ के बराबर 6 हरकात जिसको हम बोलते हैं। कह रहे हैं कि इसकी मिसाल रिवायत हफ्स के मुताबिक पूरे कुरान मजीद में सिर्फ सूरत यूनुस के अंदर 2 मकामात पर वाक़ई ये एक कलिमा है, यानी सूरत यूनुस में ये एक ही कलिमा इस तरह का आया है जिसमें मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ होता है कलिमात कुरानिया में, और ये कलिमा 2 मरतबा से आया है एक ही सूरत में, सूरत यूनुस में आयत नंबर 51 में एक जगह है और आयत नंबर 91 में एक जगह है, और वो कलिमा है आना, ठीक है। यहाँ पर देखें अलिफ पर जो है खड़ी ज़बर है जो कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, और उसके बाद लाम पर जो है सुकून लाज़मी है जो लाल कलर से लिखा गया है। तो यहाँ पर हर्फ मद्दा के बाद या उसके कायम मकाम मद हुक्मी के बाद सुकून लाज़मी का आना, ये मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ हुआ। यहाँ पर तूल करते हुए 6 हरकात के बराबर लंबा करके पढ़ना है, आना, ठीक है। तो ये हुआ कलिमात कुरानिया में मद लाजिम का आना, जिसकी 2 किस्में हैं। उसमें से पहली मद लाजिम कलमी मुख़फ़फ़ था जिसको आज हमने आपके सामने बयान किया, फिर उसके बाद मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल रहता है, इंशाअल्लाह ताला उसको अगली दफ़ा बयान किया जाएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।